अब आपको चिंता है कि यार अगर कोई एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो मैम उसके लिए हमें आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये वाला जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है इसमें अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा नहीं किया है तो वो हिंडर करेगा? तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की डेट्स, टेंटेटिव डेट्स क्या होने वाली हैं, आपका रिजल्ट कब आने वाला है और इस टाइम पर पेपर चेकिंग किस तरीके से हो रही है, व्हाट इज द अपडेट ऑन द मॉडरेशन पॉलिसी। फिजिक्स का पेपर जो डिफिकल्ट आया था, क्या उसमें ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो ब्राइट हुए हैं, किस तरीके से मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो रही है, व्हाट आर द रूल्स, एवरीथिंग आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन डिटेल। सो फाइनली आपके मेजर एग्जाम्स होते हैं फिनिश। अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब एग्जाम आपके फिनिश हो चुके हैं। अब आपको चिंता है कि यार अगर कोई एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो मैम उसके लिए हमें आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये वाला जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है इसमें अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा नहीं किया है तो वो हिंडर करेगा? तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की डेट्स, टेंटेटिव डेट्स क्या होने वाली हैं, आपका रिजल्ट कब आने वाला है और इस टाइम पर पेपर चेकिंग किस तरीके से हो रही है, व्हाट इज द अपडेट ऑन द मॉडरेशन पॉलिसी। फिजिक्स का पेपर जो डिफिकल्ट आया था, क्या उसमें ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो ब्राइट हुए हैं, किस तरीके से मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो रही है, व्हाट आर द रूल्स, एवरीथिंग आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन डिटेल। वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 चैनल, माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो लेट अस स्टार्ट विद अ वीडियो विद नो मोर डिलेज। बेटा जब बात रहती है कंपार्टमेंट एग्जाम की, मेरी दिली इच्छा है कि कोई भी आप में से ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो इस वीडियो को देख रहा है जिसको कंपार्टमेंट एग्जाम देने की जरूरत पड़े। बट यार अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें कि यार अगर हमें पता है कि ये एग्जामिनेशन हमारा कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर अच्छा नहीं हुआ है और उसमें चांसेस कम है हम कि पास हो सकें, तो यार उस केस में हमें अगर पता चल जाए कि हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम कब होने वाला है तो हम उसके लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। अब ये जो मौज मस्ती वाला टाइम होगा, जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है वेल एंड गुड, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट जिन बच्चों का एग्जाम नहीं अच्छा गया है वो 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, मैक्सिमम 4-5 दिन का ब्रेक ले लो बेटा, उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो व्हाट आर द टेंटेटिव डेट्स जो कंपार्टमेंट एग्जाम की आपको देखने को मिल सकती हैं वो मैं अभी बताऊंगी। उससे पहले बेटा मैं कुछ मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमें पता है दैट फिजिक्स का जो सब्जेक्ट का पेपर आया था वो कुछ सेट हार्ड आए थे। अगर हम बायो में बात करें तो बायो में, केमिस्ट्री में एज सच बच्चों का पेपर अच्छा गया है। बायो में एक सेट बच्चा जो है थर्ड सेट के बारे में बोल रहा था, कहीं बच्चे बोल रहे थे कि वो हार्ड आया है। अदर देन बायो का पेपर बच्चों का बहुत अच्छा गया है। तो बेटा जी अगर मॉडरेशन पॉलिसी की बात करें तो इसके अंदर कुछ रूल्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल आता है कि अगर कोई आपका जो पेपर में क्वेश्चन है वो गलत आ जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस सीबीएसई उसकी भरपाई करेगा, यानी कि वो मार्क्स सबको मिलेंगे। सेकंड इज कि आप जिस तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आंसर को लिख रहे हैं, अगर आपका फ्रेंड उस तरीके से नहीं लिख रहा है, फ्रेंड अलग तरीके से लिख रहा है, तो यार मार्क्स किसको ज्यादा मिलेंगे? ऐसा नहीं होता है कि अगर उसने ज्यादा अच्छे से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा है उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। नहीं, सीबीएसई कहता है कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलिए। आपको जो एक मार्किंग स्कीम दिया गया है उसके हिसाब से बेटा जी आपने जो पेपर में आंसर अटेम्प्ट किया है, अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स सारे लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बेटा जी आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेप वाइज मार्किंग रहती है। फिर आगे आता है कि अगर सपोज करो कोई सेट मुश्किल आ जाता है, जैसे कि फिजिक्स के पेपर में हुआ कि कुछ सेट इजी आए, कुछ सेट मुश्किल आए, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है उस पर्टिकुलर सेट के लिए एक पासिंग मार्क्स जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे कंपैरिजन करके बाकी सेट्स के साथ, और ओवरऑल बेटा जी एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। तो यार ऐसा सोचो कि जो इवैल्यूएशन होगा उस पर्टिकुलर सेट का वो इस तरीके से होगा कि आपके जो मार्क्स हैं बेटा उसमें आपको थोड़े ज्यादा नंबर दिए जाएंगे क्योंकि वो सेट ज्यादा मुश्किल था। और अगर ऐसा होता है कि मैक्सिमम बच्चों का है ना इस चीज के ऊपर जो है वो स्टेप ले लिया जाता है, सीबीएसई को मेल कर दिया जाता है, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ये चीज रेज की है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के बहुत सारे टीचर्स ने ये चीज रेज की है, तो उस केस में बेटा जी
वो क्या करेंगे, पिछले साल के पेपर के साथ कंपैरिजन करेंगे डिफिकल्टी लेवल का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेटा आपकी इवैल्यूएशन होगी और आपकी मॉडरेशन पॉलिसी इस तरीके से लागू होगी। कोई बच्चा अगर कुछ फोन के साथ पाया गया है एग्जामिनेशन सेंटर में या एनीथिंग, उसने कुछ ऐसे है ना बेटा हरकतें कर दी हैं पेपर में कि उसका जो है पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया था, तो उसका साल डेफिनेटली वेस्ट होगा, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा अपने एग्जामिनेशन को, मे बी इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि मॉडरेशन पॉलिसी के अंडर बेटा आपकी जो इवैल्यूएशन है वो चल रही है लगातार। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट डेट्स की। तो कंपार्टमेंट का बेटा अगर मैं पिछले साल बात करूं तो 10th एंड 12th का अगर बात करें तो क्लास 12th के बेटा 15 जुलाई के आसपास कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था। फिर अगर 10th की बात करें 15 से लेकर 22 जुलाई के आसपास बेटा जी आपके कंपार्टमेंट के डेट्स रहे थे। सुबह वाले स्लॉट में 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक का स्लॉट रहा था। एक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर था वो 2 घंटे का चलता है, तो उस केस में आपका जो स्लॉट था वो आई गेस जो था वो 12:30 बजे तक का था। अब सिमिलरली इस साल भी बेटा सेम ही एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में ही आपके कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का जो डेट्स है वो निकल के आएगा। अभी अगर मैं आपको एक आर्टिकल भी दिखाऊं, एक बहुत फेमस है ना बेटा जी न्यूज़पेपर है अमर उजाला, वहां पे आपका ये एक आर्टिकल जो है वो आया है, दैट इज सीबीएसई बोर्ड जुलाई में होगा सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम, सवाल जवाब सत्र में परीक्षा नियंत्रक ने दिए जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने जुलाई में होने वाले कंपार्टमेंट परीक्षा के बारे में जानकारी दी। यानी कि डेफिनेटली बेटा इन्होंने एक मोहर लगाई है कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो जुलाई में होने वाला है। सो अकॉर्डिंगली अगर कोई बच्चा ऐसा है, मैं फिर से बोलूंगी, मैं पर्सनली दिल से चाहती हूं ऐसा कोई भी बच्चा ना हो, बट फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको आशंका है कि यार मैं कंपार्टमेंट जो है मेरा आ सकता है, तो उस केस में बेटा जी वो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दे, बिकॉज ये हमारे सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ये चीज बोल दी गई है कि कंपार्टमेंट के जो पेपर हैं वो आपके जुलाई में ही होने वाले हैं। सो अदर देन दैट बेटा अब कंपार्टमेंट के बाद अगर मैं बात करती हूँ रिजल्ट की, तो बेटा लेट मी टेल यू कि जो 10th का इंग्लिश एंड साइंस का कॉपी है वो 90% के आसपास कॉपीज जो है वो चेक हो चुकी हैं। अभी आपके जो 12th के पेपर है वो फिनिश नहीं हुए हैं, अभी कंप्यूटर साइंस का पेपर बाकी है। आप याद कीजिए 12th का जब हिंदी का एग्जामिनेशन था तो उस टाइम पर ये चीज बोली गई थी कि होली के त्योहार के कारण जो पेपर है, जिन बच्चों को उस रीजन में पर्टिकुलरली बिलोंग करें जहां पर होली उस सेम डे में है जहां पर हिंदी का एग्जामिनेशन था जिस डेट पे, तो वो बच्चे बाद में भी दे सकते हैं उन बच्चों के साथ जो स्पोर्ट्स वगैरह में है। ठीक है, जो ओलंपियाड में जा रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, उनका पेपर बाद में होगा। अब कब बाद में होगा? 4 अप्रैल के बाद होगा। अब उसके बाद अटेंटिवली आप मान के चलिए कि आपके रिजल्ट फॉर्मेशन में, क्योंकि रिजल्ट फॉर्मेशन जब हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि मैनुअली चेक हो रहा है उसके बेसिस पे बस मार्क्स दे दिए, नहीं, डबल चेकिंग होती है बेटा। रिजल्ट जब बनता है तो जब पेपर में मतलब कॉपी चेकिंग होती है तो एक मैनुअल कैलकुलेशन होती है, फिर उसको कंप्यूटर पे चढ़ाया जाता है, फिर कंप्यूटर भी उसको टोटल करता है और वो दोनों मार्क्स को वेरीफाई किया जाता है एंड देन आपका रिजल्ट बनता है। ठीक है, सो इस सारे प्रोसेस को कुल मिलाकर 40 से 45 दिन लग जाते हैं। एंड टेंटेटिवली अगर आप लेकर चलिए बेटा, अगर कोविड टाइम के अलावा हम बात करें तो 10वीं का जो रिजल्ट है बेटा 2024 में 13 मई 1:30 बजे के आसपास आया था, 2023 में 12 मई एंड 2019 में 6 मई के आसपास आया था, और दोपहर के टाइम ही 10वीं का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। और अगर हम 12वीं के रिजल्ट की बात करें तो 2024 में 13 मई, 2023 में 12 मई, 2019 में 6 मई और 2018 में 29 मई। अब मैंने बीच वाली ईयर्स को हटाया है क्योंकि वो कोविड का टाइम था, वहां पे सब कुछ बेटा उल्टे बुल्टे टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो अब अटेंटिवली मान के चलो कि आपका जो रिजल्ट इस साल है दैट इज एक्सपेक्टेड कि बेटा वो 10 मई से लेकर 20 मई तक आ सकता है। अगर मोस्ट इफेक्टिव डेट्स में अगर मैं तुम्हें बोलूं तो 13, 14 एंड 15 मई की जो इफेक्टिव डेट्स है वो निकल के आ रही हैं। पहले बेटा 12वीं का रिजल्ट आएगा, फिर 10वीं का रिजल्ट आएगा। अब हो सकता है सेम डे में भी आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, पहले सुबह 12वीं का रिजल्ट दे दिया गया था, उसके बाद 10वीं का रिजल्ट दे दिया गया था। तो यार ये अब कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस, बिकॉज बेटा हम एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही आप तक लेकर आते हैं। एंड प्लीज ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज cbse.government.in पर ही आपका रिजल्ट आएगा। इसके अलावा अगर कोई आपको किसी स्कैम में फंसाने की कोशिश करे, यार कि हमको थोड़े इतने पैसे दिलवा दीजिए, 10,000 रुपए दे दीजिए, 15,000 रुपए दे दीजिए, हम आपके ग्रेस मार्क्स दिलवा देंगे, हम आपकी कॉपी चेकिंग में मार्क्स बढ़वा देंगे, तो प्लीज उन सब चीजों से दूर रहेगा। मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूँ उन पेरेंट्स को भी कि जो अगर आपका कोई बच्चा पैसे मांग रहा है आपसे इस चीजों के लिए, या हो सकता है
आपको ट्रू रीजन ना बता रहा हो तो प्लीज आप चेकआउट करते रहिए कि आपका बच्चा आपसे किस लिए पैसे मांग रहा है। सो प्लीज बेटा आप किसी भी स्कैम में मत फंसिए। जो आप पेपर करके आए हैं उसी के ऊपर बेस आपको नंबर मिलेंगे। यस, मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगी फॉर दो सेट्स जो डिफिकल्ट आए थे। अदर देन दैट आप सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज को फॉलो कीजिए एंड कीप फॉलोइंग आवर एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 चैनल। अदर देन दैट बेटा अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फर्दर कुछ प्रिपरेशन करनी है, आप एक नीट के एस्पिरेंट हैं या आप एक सीयूटी के एस्पिरेंट हैं, आप मेरे साथ जरूर से कनेक्ट हुइए। सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी दैट प्रतिज्ञा बैच इज द मोस्ट डिमांडेड बैच जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। आप उसमें जाइए, एनरोल कीजिए। हमारी सीयूटी की टीम जो है वो हर साल टॉप रैंकर्स जो है बेटा वो प्रोड्यूस करती है। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं अगर आप प्रतिज्ञा बैच से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप उसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मैं ऑफिशियल ईमेल आईडी दैट इज arshprwt.singh arshpreet.singh@adda ADDA247.com। सो आई विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड। आपको कुछ भी फर्दर डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।